लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है, जिस पर संसद में चर्चा जारी है और बिरला हर तरफ से आरोपों से घिर चुके हैं। तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी बड़ा बयान देकर बिरला की मुश्किलें दोगुनी कर दी है। तो संसद में और क्या कुछ हुआ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। संसद के बजट सत्र का दूसरा सेशन जारी है, जिसमें विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, जिससे बिरला की टेंशन बढ़ती ही जा रही है। दरअसल उन पर आरोप लगे हैं कि वो सदन में विपक्षी सांसदों को बोलने से रोकते हैं और पक्षपात करते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस प्रस्ताव पर कहा कि कई बार मेरा नाम लिया जा रहा है और मेरे बारे में बातें कही जा रही हैं। ये सदन भारत की जनता की अभिव्यक्ति है। ये सदन किसी एक दल का प्रतिनिधित्व नहीं करता। ये सदन पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। हर बार जब हम बोलने के लिए खड़े होते हैं तो हमें बोलने से रोक दिया जाता है। Every time we get up to speak, we are stopped from speaking. पिछली बार जब मैंने बोला था तो मैंने हमारे प्रधानमंत्री के किए गए समझौते के बारे में एक मूलभूत सवाल उठाया था। मुझे कई बार बोलने से रोका गया है। भारत के इतिहास में पहली बार नेता विपक्ष को सदन में बोलने नहीं दिया गया। हमारे प्रधानमंत्री के साथ समझौता किया गया है और ये बात सभी जानते हैं। यहाँ चर्चा लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अध्यक्ष की भूमिका के बारे में है। तो वहीं कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि जब सदन का संरक्षक ही सत्ता पक्ष के मुखिया की तरह काम करने लगे तो ये लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। व्यक्तिगत रूप से ओम बिरला ठीक हो सकते हैं, लेकिन उनके हाथ पूरी तरह बंधे हुए हैं। जब भी कोई मुद्दा आता है तो गृह मंत्री अमित शाह बीच में कूदकर सुझाव देने लगते हैं। ऐसे में स्पीकर क्या कर सकते हैं? विपक्ष के इन आरोपों के बाद गृह मंत्री अमित शाह बिरला के बचाव में बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि स्पीकर की नियुक्ति में दोनों दलों के नेता साथ थे और स्पीकर सभी दलों के होते हैं। अब देखना ये होगा कि इन हमलों के जवाब में सरकार कब तक चुप्पी साधे रखती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।